जय मसीह सबको। आज के सभा में हम आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम की हम स्तुति और आराधना करें, क्योंकि वो योग्य है कि हम उसकी स्तुति और आराधना करें। वो महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन। आइए हम इस गीत को गाएंगे, एल शदाई एल शदाई, और हम सब मिलके प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझसा ना कोई। El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझसा ना कोई। अनुग्रही तू, सामर्थी है तू, विश्वास योग्य सदा प्रभु। अनुग्रही तू, सामर्थी है तू, विश्वास योग्य सदा प्रभु। तू ना बदलता, सदा निरंतर महिमा के योग तू ही है। El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझसा ना कोई। El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझसा ना कोई। असंभव को तू करता है संभव, अग्नि और
है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, बीवी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आइए सब मिलके गाएं, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ हालेलुया हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। सचमुच प्रभु तू सबसे ऊंचे में विराजमान है खुदावन। प्रभु हम आपके नाम की स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपका नाम सब नाम से ऊंचे में है। हालेलुया हालेलुया। ओ धन्य हो तेरा नाम, तू पवित्र है, तू पवित्र है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah। सर्व सामर्थी राज करता, हालेलुया। आइए सब मिलके गाएं, हालेलुया, हालेलुया। तू ही योग्य है प्रभु, तू है सर्व सामर्थी, तू ही योग्य है। यस लॉर्ड, तू ही योग्य है, तू ही योग्य है प्रभु। प्रभु तू है सर्व सामर्थी, तू ही धन्य है, तू ही धन्य है। आमीन। यस लॉर्ड हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्व सामर्थी राज करता, हालेलुया, हालेलुया। तू ही योग्य है प्रभु, तू है सर्व सामर्थी, तू ही योग्य है। यस लॉर्ड, तू ही योग्य है, तू ही योग्य है, तू धन्य है प्रभु, तू है सर्व सामर्थी, तू ही योग्य है, तू ही योग्य है। आमीन। यस लॉर्ड हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की आराधना हो। ओ स्तुति हो प्रभु के नाम की, ओ
ओ स्तुति सदा उनके नाम की, अनंत तक स्तुति हम गाएंगे तेरी, ओ प्रभु हमारा खुदा। आइए सब मिलके गाए, ओ स्तुति हो प्रभु के नाम की, ओ स्तुति सदा उनके नाम की, अनंत तक स्तुति हम गाएंगे तेरी, ओ प्रभु हमारा खुदा। ओ स्तुति हो प्रभु के नाम की, ओ स्तुति सदा उनके नाम की, अनंत तक सदा हम गाएंगे तेरी, ओ प्रभु हमारा खुदा, ओ प्रभु हमारा खुदा। Oh yes Lord Jesus, we worship your name O Lord। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरे नाम की जय जयकार हो। हालेलुया। अल्फा और ओमेगा, ओ राजाओं का राजा, पवित्र 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 सेना का यहोवा, तेरे नाम की महिमा हो। ओ स्तुति हो प्रभु के नाम की, ओ स्तुति सदा उनके नाम की, अनंत तक करे हम स्तुति उनकी, ओ प्रभु हमारा खुदा। ओ स्तुति हो प्रभु के नाम की, ओ स्तुति सदा उनके नाम की, अनंत तक स्तुति हम गाएंगे तेरी, ओ प्रभु हमारा खुदा, ओ प्रभु हमारा खुदा। Oh yes Lord, we worship you Jesus। Hallelujah, hallelujah, hallelujah। Oh thank you Lord। यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। Oh yes Lord, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। हर एक प्रधानता और अधिकार से, सामर्थ और प्रभुता से तू ऊंचा है। हर एक प्रधानता और अधिकार से, सामर्थ और
सबसे ऊंचा है। हर एक बीमारी से और कमजोरी से, हर एक श्राप से तू ऊंचा है। हर एक बीमारी से और कमजोरी से, हर एक श्राप से तू ऊंचा है। तेरा नाम सबसे 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 ऊंचा है। यीशु तेरा नाम ऊंचा है। यीशु तेरा नाम ऊंचा है। यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. प्रभु हम आपके नाम की आराधना करते हैं, आपके नाम की स्तुति करने खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारा आदर और सारा महिमा हम आपको देते हैं। आमेन। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आज की पवित्र सभा में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज इस इतवार की सभा में जितने लोग जुड़ रहे हैं सभी लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करता हूं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूं, उत्साहित हूं कि परमेश्वर हम लोगों से लगातार बातें कर रहे हैं। पिछले सप्ताह हम लोगों ने एक शिक्षा का नया सीरीज शुरू किया है और हम लोगों ने जो है उस पर काफ़ी अच्छा अध्ययन किया और विषय हमारा परीक्षा और परीक्षा भाग 1 हम लोग देख चुके हैं और आज हम लोग उसके भाग 2 पर जो है मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसे हमको समझ लेना अति आवश्यक है ताकि हम वो सारी सावधानियां बरत सके और सब कुछ करके परीक्षा में हम लोग स्थिर रह सके ताकि हम लोग इनाम पाएं, ना कि जो है परीक्षा में जो है पढ़ करके हम अपने जीवन में दंड और हानि को लेकर के आए। इसलिए जो है हमें इस पर बहुत अच्छी रीति से अध्ययन करना है। प्रियो, हम लोग उस वचन को पढ़ लेते हैं जो हमारा थीम का वचन है, हमारा टेक्स्ट है इसके संबंध में। और आइए हम लोग उस टेक्स्ट को हम लोग पढ़ लेते हैं। याकूब का किताब उसका 1 अध्याय और उसके जो है 12 पद में, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। यानी कि परमेश्वर जो है हम सबों से जो प्रेम करता है वो हमें मुकुट देना चाहता है उन लोगों को जो लोग परीक्षा में स्थिर रहे। इसका मतलब परीक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसे हर इंसान को होकर के गुजरना है। कोई ऐसा नहीं है इस संसार में जो परीक्षा से ना गुजरे।
हर कोई को परीक्षा से गुजरना है। एक सामान्य विश्वासी को परीक्षा से गुजरना है, एक बड़े पास्टर को, पादरी को, प्रचारक को भी परीक्षा से गुजरना है। और अंत में ये बात आएगा, परमेश्वर देखेगा कि परीक्षा में कौन स्थिर रहा है और परीक्षा में कौन जो है अपने आप को दे दिया है और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहा। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम लोग हर उन बातों को समझ ले परीक्षा से संबंधित, ताकि हम लोग अपने जीवन में सतर्क हो और हम अपने जीवन में आने वाले हर परीक्षा में हम लोग खड़े रह सके। सो मेरे प्रियो, आइए हम लोग परीक्षा की परिभाषा को पुनः अपने स्मरण में ताज़ा करें। मैंने परीक्षा का परिभाषा बताया था और मैं चाहता हूं कि हम लोग परीक्षा की इस परिभाषा को पुनर्ताज़ा करें और आरंभ के कुछ जो है भाग में मैं इसे दोहराता जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप परीक्षा क्या है इस बात को चूक जाए। अगर आप नहीं जानेंगे परीक्षा क्या है तो इस परीक्षा का सामना एक जय के साथ आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है मैं परिभाषा को दोहराना चाहता हूं और मैंने 3 बातें इस परीक्षा के संबंध में कहा था और उसको मैं फिर से दोहराऊंगा। सो परीक्षा एक परख है। टेम्पटेशन इज ए ट्रायल और टेस्ट। परीक्षा एक परख है जिसमें मनुष्य की जांच होती है, हर मनुष्य की जांच होती है कि वह चुनाव की स्वतंत्रता में, यानी हम सबों के पास चुनाव करने की स्वतंत्रता है, अपने चुनाव की स्वतंत्रता में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहता है या परमेश्वर के साथ विश्वासघात करता है। एक बार फिर से मैं दोहराता हूं, परीक्षा एक परख है जिसमें मनुष्य की जांच होती है कि वह अपनी चुनाव की स्वतंत्रता में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहता है या विश्वासघात करता है। दूसरा जो मैंने कहा, क्योंकि परीक्षा के कई आयाम हैं, इसलिए एक दूसरा परिभाषा मैंने कहा, परीक्षा किसी ऐसे चीज़ों को पाने या करने की अभिलाषा या इच्छा है जिसके विषय में आप जानते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य के अंदर में बहुत किस्म के लालसाएं और अभिलाषाएं हैं जो अच्छी नहीं हैं, और उन बातों को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा भी जानते हैं और हमारे अंदर में जो एक इनबिल्ट व्यवस्था है प्रभु का, उसके द्वारा भी हम लोग जानते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल तो इसको बहुत ही अच्छी तरह बताती है कि इंसान को कौन सी चीज़ें नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ों पर मन नहीं लगाना चाहिए। लेकिन संसार के लोगों के पास शायद ऐसे पुस्तकें नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर जो मनुष्य के विवेक में कुछ बातों को, व्यवस्था को लिख डाला है, उसके कारण भी इंसान समझता है कि कुछ काम जो है लोग छुप कर करते, कुछ काम को जो है गुप्त में करते। कारण क्या है? उनको पता है ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। सो परीक्षा किसी ऐसी चीज़ों को पाने या करने की हमारे अंदर में इच्छाएं उठना जिसके विषय में आप जानते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए, तो आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे चीज़ों को इंसान अपने जीवन में गुप्त में करता है और उन लालसाओं को अपने जीवन में वो पूरा करता है और वो परीक्षा में गिर जाता है। तीसरी बात मैंने कहा था, परीक्षा बुरी बातों को करने का प्रलोभन है। यानी कि हमेशा हमारे पास ऐसे प्रलोभन आएंगे हमारे विचारों में, हमारे आँखों में, हमारे व्यवहारों में, और उन प्रलोभनों को, वो प्रलोभन जो है हमको खींचेंगे, हमें उन स्रोतों तक ले जाना चाहेंगे, उन चीज़ों तक हमारे ध्यान को आकर्षित करेंगे जो है वो एक बुरी अभिलाषाएं हैं। तो मेरे प्रियो, ये है परीक्षा का परिभाषा। और मैंने आपको बताया था कि परीक्षा को 2 वर्गों में या 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक है अच्छी परीक्षा और दूसरा है बुरी परीक्षा। अच्छी परीक्षा जिसके विषय में हम लोगों ने पिछले सप्ताह देखा और मैंने आपको बहुत ही गहराई से उसके विषय में आपको बताया। लेकिन आज हम लोग बुरी परीक्षा के बारे में देखेंगे, बुरी परीक्षा के बारे में, और इस पर हम लोग मनन करेंगे। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अच्छी परीक्षा और बुरी परीक्षा में
आपको अंतर बताना चाहता हूं। अच्छी परीक्षा हमें प्रभु के करीब लाती है, या हमसे वह सारी बातों या वह हम में उन सारी बातों को उत्पन्न करता है जो परमेश्वर को भाता है, बल्कि वे चीज़ें, वे परिस्थितियां हमें परमेश्वर के राज्य के योग्य बनाता है, ईश्वरीय चरित्रों को हम में उत्पन्न करता है और गलत चीज़ों को हमारे जीवन से कुचल कर चूर चूर करता है, ताकि प्रभु हमें अपने लिए इस्तेमाल कर सके। यह है अच्छी परीक्षा का उद्देश्य। हमने देखा था परमेश्वर अलाउ करता है हमारे जीवन में ऐसी समय को, ऐसे स्थितियों को, ऐसे परिस्थितियों को, जिससे ये इस प्रकार की चीज़ें हमारे जीवन में परमेश्वर उत्पन्न करता है। हमने यूसुफ के बारे में बातें किया था कि यूसुफ के जीवन में परमेश्वर कुछ करना चाहता था, एक बहुत बड़ा भविष्य उसके लिए रखा था, लेकिन इसके पहले कि यूसुफ उस जगह पहुंच पाता, उसके अंदर में बहुत सारे गुणों की आवश्यकता थी, चरित्र की आवश्यकता थी, स्टेबिलिटी की आवश्यकता थी, जो है बहुत किस्म की चीज़ें थी। और परमेश्वर उसको उन परिस्थितियों में डाल कर देखा, यहाँ तक कि भाइयों को भी उसके विरोध करवा के रखा। ऐसे परिस्थितियों में परमेश्वर उसके अंदर में जो है देखना चाहता था, क्या अपने भाइयों के प्रति वो कड़वाहट को रखता है या अपने भाइयों को माफ़ कर देने के हृदय रखता है। क्योंकि परमेश्वर यूं ही यूसुफ को वो सब कुछ नहीं दे सकता था जब तक इस परख में, इस परीक्षा में वो खरा नहीं उतरता। और यूसुफ उस परीक्षा में खरा उतरा और परमेश्वर एक दिन वो सारी बातें उनके जीवन में कर पाया, उसे दे पाया। सो मेरे प्रियो, अब हम लोग बुरी परीक्षा के बारे में देखते हैं। अच्छी परीक्षा तो ये सारी अच्छी अच्छी बातों को उत्पन्न करता है, लेकिन बुरी परीक्षा क्या करता है? बुरी परीक्षा हमें पाप में गिराती है, हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, हमें अपवित्र और अशुद्ध कर देता है, हमारे अंदर बुरा चरित्र उत्पन्न करता है और अंत में हमको विनाश में लेकर के जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब तक इस पृथ्वी पर हम हैं, हर रोज हम परीक्षा से होकर गुजरेंगे। इसलिए हमको जो है अपना कमर कस लेना है और सीख लेना है कि हम कैसे परीक्षाओं में स्थिर बने रहें। इसलिए मैं आपको सारी बातें स्पष्ट करके बता रहा हूँ, मैं आपको अंतर बता रहा हूँ, अच्छी परीक्षा क्या है, बुरी परीक्षा क्या है, ताकि आप जब परीक्षा आएँ तो आप समझ सके और उन परीक्षाओं के मुताबिक जो है आप अपने आप को जो है आप उसमें जो है होकर जा सके। पिछले बार मैंने आपको बताया था कि अच्छे परीक्षा का स्रोत या जो है जो अच्छे परीक्षा की परिस्थितियां जो हमारे जीवन में आती हैं, हमको कुछ तराशने के लिए, हमको कुछ बनाने के लिए, हम पर चरित्र उत्पन्न करने के लिए, हमें और चमकाने के लिए या हमको तोड़ने के लिए, ताकि हम परमेश्वर के अनुरूप बन सके। हम लोगों ने देखा कि उसका स्रोत स्वयं परमेश्वर है। जब हम यीशु मसीह के बारे में भी देखते हैं तो लिखा है 40 दिन के उपवास करने के बाद पवित्र आत्मा उसे परीक्षा करने के लिए जंगल में लेके गए। ये स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह की परीक्षा करना चाहा, क्योंकि यीशु मसीह के सामने भी एक बहुत बड़ा मिशन था। इसके बारे में बाद में और बातें करेंगे। और इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह को भी परीक्षा में से लेकर के जाता है, क्योंकि यीशु मसीह के सामने एक बहुत बड़ा मिशन था। उसको हम बाद में देखेंगे। अच्छी परीक्षा को लाने वाला या अलाउ करने वाला, कभी कभी शैतान भी उसमें शामिल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर हमको उसमें से जाने देता, हम उसको हटाता नहीं है। और मेरे प्रियो, ऐसे समय में जो लोग स्थिर बने रहते हैं उसमें बिना कुड़कुड़ाए वहाँ से कुछ बन करके निकलते हैं और फिर परमेश्वर उनको अपने महिमा के साथ इस्तेमाल कर सकता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अच्छे परीक्षा का जो है स्रोत स्वयं प्रभु हैं, तो बुरे परीक्षा का स्रोत आप कल्पना कर सकते हैं किसका हो सकता है। मैंने बताया था अच्छे चरित्र का स्रोत स्वयं प्रभु हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बुरे परीक्षा का स्रोत शैतान और स्वयं
मनुष्य हैं, इसको हम लोग वचन में देखेंगे। लेकिन पहले मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि बुरे परीक्षा का स्रोत जो है शैतान है। हम लोग जानते हैं स्वर्ग में स्वयं शैतान भी जो है एक परीक्षा में पड़ा, और वो परीक्षा क्या था? जो उसको नहीं करना चाहिए था, जिस चीज़ की इच्छा नहीं करनी चाहिए थी, वो करता है। ये मेरे सेकंड परिभाषा में आता है कि जो चीज़ हमें पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए और जिसको करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, जिसको हम जानते हैं कि वो हमारे लिए ठीक नहीं, वो पाने की इच्छा करना। शैतान क्या किया? वो परमेश्वर की जगह पाना चाहा, परमेश्वर की महिमा लेना चाहा। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता, परमेश्वर अपनी जगह किसी को नहीं देता है। हम लोग बाइबल के वचन के द्वारा जानते हैं। और उस विचार पर वो जय नहीं पाया, और इसलिए जो है उस पर दंड आई, वो गिराया गया। लूसीफर जो एक प्रधान दूतों में से था, जो परमेश्वर का आराधक था, लेकिन बाद में उसका नाम शैतान पड़ गया। सो मेरे प्रियो, यही चीज़ उसके अंदर में थी, और वो मनुष्य को भी हम देखते हैं परीक्षा में डालने वाला वही बना। बुरी परीक्षा में लाने वाला या बुरी परीक्षा के लिए उस्काने वाला, भड़काने वाला जो शैतान है। सबसे पहली परीक्षा का चित्र जो पृथ्वी पर हम लोग देखे हैं, इससे हम लोग अनभिज्ञ नहीं हैं। सभी लोग बाइबल पढ़ने वाले लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वाकिफ़ है कि सबसे पहली परीक्षा कब और कहाँ हुई। अगर यहाँ हम आसपास होते तो मुझे आपका उत्तर मिल जाता सुनने के लिए, लेकिन मैं जानता हूँ आप सभी लोग वाकिफ़ है, लेकिन मैं आपके स्मरण में ला रहा हूँ, क्योंकि मैं बुरी परीक्षा का आपको जो है आभास दिलाना चाहता हूँ, कैसे शैतान आपको परीक्षा में गिरा सकता है। तो आइए हम लोग यहाँ इस घड़ी में हम लोग उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय को हम लोग 1 से 7 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कौन है एजेंट जो परमेश्वर की सृष्टि को भड़का रहा है और उसके जीवन में एक परीक्षा को ला रहा है, और वो इस ताक में है अगर इस परीक्षा में वो सफल हो गया तो परमेश्वर की योजना से मनुष्य को गिरा देगा और उसको परमेश्वर से दूर कर देगा, उसे पापी बना देगा, और परमेश्वर की दृष्टि से वो दूर चला जाएगा और वो दंड के योग्य हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर में एक जलन था, उसके अंदर में परमेश्वर के प्रति एक जो है क्रोध था कि परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में से नीचे गिराया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वह आदम और हवा के सामने जो है परीक्षा के लिए जो है युक्तियाँ बनाता है कि कैसे मैं इनको परीक्षा में डालूं। आइए हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाएगा। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे। शायद बहुत ही अच्छे शब्दों में, बड़े ही अपीलिंग शब्द ने कहा, नहीं तुम निश्चय नहीं मरोगे। अरे ये परमेश्वर तुम्हारी भलाई नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता है कि आप कुछ हो सको, कुछ आप बन सको। तुम निश्चय नहीं मरोगे, ये तो परमेश्वर जो है तुमसे कुछ चीज़ों को रख लेना चाहता है। वरन परमेश्वर आप जानता है, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम भले बुरे के ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। फिर तुम्हें परमेश्वर की आराधना करनी नहीं होगी, उसकी गुलामी करनी नहीं होगी। आप देखिए, यीशु मसीह के पास भी शैतान यही परीक्षा लाया था। बाद में हम लोग देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन बस एक शब्द को लाना चाहता हूं, यहां पर आप अंतर देखेंगे। फिलिप्पी के पत्र उसका 2 अध्याय
जब लोग 5 पद से पढ़ते हैं तो वहाँ हम लोग देखते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जो परमेश्वर के स्वरूप और बराबरी में होने के बाद भी उसने अपने आप को उसके बराबरी में होने का वस्तु नहीं समझा। आइए हम लोग पढ़ लेते हैं, शब्द सा हम लोग सुन ले। मैं मिस कर रहा हूँ शब्दों को। फिलिपियों के पत्री और उसका 2 अध्याय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए आप यहाँ पर तुलनात्मक रीति से जब हम देखते हैं, एक अंतर है यीशु मसीह में और आदम और हवा में। आइए यहाँ पर हम लोग पढ़े, निकाल लीजिए फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसके 5 पद से। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। 6 पद को ध्यान से सुनिएगा। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, यीशु मसीह पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर आरंभ से एक है, सभी परमेश्वर का दर्जा और पद रखते हैं। जिम्मेवारियों में उनका जो है अपना एक जो है अधिकार के क्रम में जो है वो एक दूसरे से कम है, लेकिन परमेश्वरता के दृष्टि से सब बराबर है। स्वरूप में बोलता है, जिसमें परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने का अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। मनुष्य बनने के बाद उसने कहा कि मैं अपने आप को परमेश्वर के तुल्य रखने की भी वस्तु नहीं समझता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए, शैतान स्वयं को परमेश्वर के तुल्य करना चाहता था और आदम और हवा को भी बहकाया कि अरे ये परमेश्वर तुमको नहीं चाहता है कि तुम कुछ बनो, इसलिए जो है तुम मरोगे नहीं, ये जो है तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, भले बुरे का ज्ञान पाकर तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। कितनी लुभावनी बातें थी। यीशु मसीह के साथ भी ये बातें हो रही थी, लेकिन यीशु मसीह परीक्षा में स्थिर रहा। यहाँ लिखा है 6 पद में, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाव है, ये परख, ये टेम्पटेशन, लेकिन ये बुरा टेम्पटेशन है। ओके, लिखा है अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। शैतान ने बड़ी ही अच्छी तरह से उनको बहकाया, फुसलाया, तुम ये हो जाओगे, तुम वो हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, ज्ञान बुद्धि आ जाएगा। और आदम और हवा ने, जो मेरा पहला जो परिभाषा है उसको वो लोग चूक गए। पहला परिभाषा क्या था? वो परिभाषा है, परीक्षा एक परख है जिसमें मनुष्य की जांच होती है। भले यहाँ पर शैतान लेकर के ये बातें आदम हवा के पास, लेकिन उसकी ये जांच होती है कि वह अपने चुनाव के स्वतंत्र, आदम और हवा स्वतंत्र थे चुनने के लिए। परमेश्वर ने उन पर कोई बंदिश नहीं लगाई थी कि तुम ये नहीं कर सकते, अपने मन से वो नहीं कर सकते। स्वतंत्र इच्छा दिया। स्वतंत्र इच्छा में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहता है या विश्वासघात करता। मैं पहला परिभाषा, परीक्षा एक परख है जिसमें मनुष्य की जांच होती है कि वह अपने चुनाव के स्वतंत्रता में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहता है या विश्वासघात करता है। इसमें हम लोग देखते हैं आदम और हवा परमेश्वर का विश्वासघात करते हैं। अगर वो प्रभु के कहे हुए बात के किसी और सारे वृक्ष के फल तो तुम बेखटके खा सकते हो और जो जीवन के वृक्ष से खा सकते हो, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से नहीं खा सकते हो। अगर इस वचन को वो थामे रहते, विश्वास योग्य बने रहते, तो आदम और हवा की दशा वह ना होती और ना तो आज मानव जाति की दशा ये होती। तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में परीक्षा लाने में के लिए संसार में शैतान लगा हुआ है और शैतान नाना किस्म की स्थितियों परिस्थितियों को हमारे लिए तैयार करता है और हमको उस्काता भी है और हमको जो है
परमेश्वर के खिलाफ जाने के लिए जो है हमेशा वो कोशिश करता है। हम लोग देखते हैं आदम और हवा के लिए बुरा टेम्पटेशन था और उन्होंने क्या किया? पाप किया, क्योंकि बुरा परीक्षा हमें पाप में ले जाता है। पाप क्या है? परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करना। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद में लिखता है, पाप तो परमेश्वर के व्यवस्था का विरोध है। परमेश्वर जो हमको व्यवस्था दिया है, जब हम उसके विरोध में चलते हैं तो हम पाप करते हैं। पहला यूहन्ना उसका 4 का 4 पद में परमेश्वर ने उनको एक व्यवस्था दिया था अपने शरीर के लिए, सब वृक्षों का फल तुम खा सकते हो बाग के, अनंत जीवन के से भरपूर रहने के लिए जीवन के वृक्ष के फल को खा सकते हो, लेकिन जो है उन्होंने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाना मना किया था। सो ये एक व्यवस्था उसको दी गई थी, लेकिन वो पाप करता है। पाप के बारे में क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। ये बुरी परीक्षा हमें पाप करवाती है। परमेश्वर के आज्ञाओं, नियम, विधियों, मार्गों से हमको दूर ले जाता है। सावधान! इसलिए बाइबल में लिखा है शैतान को अवसर ना दो। इफिसियों के पत्र में लिखता है शैतान को अवसर ना दो, नहीं तो आपको ऐसे परीक्षाओं में डालेगा कि परमेश्वर के विरोध आपको ले जाए। जब एक आप पाप करेंगे तो उस पाप के बाद पाप करेंगे और वो आप अंदर से अशुद्ध और अपवित्र होने लगेंगे। और जो है इस पाप का परिणाम जो है वो हमने जो बताया था कि बुरी परीक्षा क्या करेगी? बुरी परीक्षा में पाप में गिराती, हमें परमेश्वर से दूर कर देते, अपवित्र कर देता, हमारे अंदर बुरा चरित्र उत्पन्न करता है और अंत में वो हमें विनाश में ले करके जाता है। सो मेरे प्रियो, एक बात मैं और बताना चाहूँगा। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि शैतान ने मुझे पाप करवाया, शैतान ने मुझे परीक्षा में गिराया। नहीं, शैतान परीक्षा ला सकता है, लेकिन शैतान हमें परीक्षा में गिरा नहीं सकता। ये मेरे ऊपर है, ये आपके ऊपर है। पाप में गिरना और नहीं गिरना, परीक्षा में स्थिर रहना नहीं रहना, ये आपके और मेरे ऊपर है, शैतान के ऊपर नहीं है। हाँ, शैतान का काम है हमारे लिए ऐसे स्थिति या परिस्थितियों को ला करके जो है लोगों को इस्तेमाल करके, चीज़ों का इस्तेमाल करके हमें पाप की ओर आकर्षित करना। लेकिन पाप, मैंने बताया इसके पहले कि अच्छे परीक्षा में परमेश्वर जो है शामिल है, लेकिन बुरी परीक्षा में शैतान और स्वयं मनुष्य है। इस बात को मैं भी पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ आपको। आइए, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय को फिर से हम लोग खोलेंगे और हम लोग 13 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। मैंने बताया एक तो शैतान है, उसका काम ही है ऐसे ऐसे चीज़ों को वो जो है लाना बनाना, जिसके द्वारा से लोगों को अपने चंगुल में ले सकता है। आज शैतान ने जितने भी डिवाइसेस क्रिएट किए हैं वो उसके द्वारा आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर से दूर कर चुका है और वो दूर कर रहा है, और आने वाले समय में और भी चीज़ों को वो जो है वो निकालने वाला है, जिसके द्वारा बहुत सारे लोग परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर चले जाएं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। मैं इस बात को स्पष्ट करने के लिए कह रहा हूँ कि परीक्षा शैतान कोई दोष हम नहीं दे सकते हैं कि हम उसके कारण मैं मेरे जीवन में परीक्षा ये मैं गिर गया। आइए यहाँ पर हम लोग सुनते हैं क्या लिखा है। जब किसी की परीक्षा, मैं 13 पद को पढ़ रहा हूँ, सुनिए। जब किसी की परीक्षा हो, मैंने क्या कहा था? परीक्षा क्या है? एक परख है, जिससे मनुष्य की क्या होती है? जांच होती है कि वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहेगा या फिर जो है वो विश्वासघात करेगा। सो लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना वह किसी की परीक्षा आप करता। बुरी चीज़ों से, बुरी बातों से, अशुद्ध अभिलाषाओं से परमेश्वर परीक्षा नहीं करता है।
और हम लोग जान सकते हैं अगर परमेश्वर परीक्षा नहीं करता है तो कौन करता है? शैतान परीक्षा करता है। उसका काम ही है गंदे फिल्मों को, गंदे चीज़ों को बनवाना, गंदी बातों को उत्पन्न करना, हर एक प्रकार के नशा, हर एक प्रकार के ऐसी चीज़ों को उत्पन्न करना जिसमें आदमी जो है फंसे और उसमें अपने पैसा, अपना जीवन, अपना स्वास्थ्य वो बर्बाद करे और उनके माइंड को भ्रष्ट करे ताकि हमेशा वो गलत कामों को करे। और यहाँ पर क्या लिखा है, ये कैसे होता है? 14 पद, जितनी भी बुरी बातों की परीक्षा हमें जो है गिराती है या हमारे जीवन को डैमेज करती है, वो कैसे होता है? 14 पद में लिखता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। ध्यान से सुनिए, फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। शैतान को मत दोष देते रहिएगा, क्योंकि बहुत बार बोलते हैं शैतान ने मुझे गिरा दिया, शैतान ने मेरे ही कर दिया, वो कर दिया। ऐसा नहीं है ना। एक बार 3 शैतान जो है रो रहे थे। पादरी साहब घर वापस आए चर्च से तो 3 शैतान, एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, ये जोक है। 3 शैतान जो बहुत रो रहे थे, सिसक से मतलब थोड़ा थोड़ा रो रहे थे। जब पास्टर घर पहुँचे अपने गेट में तो तीनों जो बहुत ज़ोर ज़ोर से सिसक के रोने लगे। बोले क्या हो गया, कौन है तुम लोग? बोले हम लोग शैतान के लोग हैं। क्या हो गया, क्यों रो रहे? पास्टर हर संडे लोग गवाही देते शैतान ने मुझे गिरा दिया, शैतान ने मुझे गिरा दिया। हमने थोड़ी गिराया, वो खुद गिरे हैं और हमारा नाम चर्च में बदनाम कर देते हैं। मेरे प्रिय, इस पर एक सत्य है, एक जोक है लेकिन एक सत्य है। बहुत बार लोग कहते हैं कि शैतान के कारण में ऐसा हो गया, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, शैतान ने कर दिया। लेकिन मेरे प्रियो, शैतान ये चीज़ों को ला सकता है, लेकिन गिरना और नहीं गिरना हमारे ऊपर निर्भर करेगा। लिखा है 14 पद में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर क्या होता है? फिर अभिलाषा गर्भवती हो करके पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है, विनाश को उत्पन्न करता है। बिल्कुल स्पष्ट और एकदम साफ तस्वीर है ये। शैतान परीक्षा लाता जरूर है, बुरी परीक्षाओं को लाने वाला शैतान है, परमेश्वर नहीं है। और लेकिन उसके बाद क्या है, कौन परीक्षा में पड़ता है उसके बारे में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। सो मेरे प्रियो, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो है बुरी परीक्षाओं का स्रोत कौन है? शैतान है और स्वयं मनुष्य है। और वो क्या चीज़ है जो उसको परीक्षा में डालती है? उसके अंदर की अभिलाषाएं। हर इंसान जो आदम के द्वारा पैदा हुआ उसके अंदर में बुरी लालसाएं, अभिलाषाएं, पाप की अभिलाषाएं, लालसाएं हैं। जब लेकिन हम लोग प्रभु यीशु मसीह को जीवन देते हैं तो हम लोग किस लिए जीवन देते हैं? कि अब इन पाप के लालसा और अभिलाषाओं में मैं नहीं जीऊँगा, इसे मैं त्यागूंगा। इसके लिए हमें लगातार काम करने की आवश्यकता होती है। जो अभिलाषाएं जो है, बुरी अभिलाषाएं जो है हमारे अंदर में है, उस पर काम करने की आवश्यकता होती है। जब तक अभिलाषाएं रह जाती है तो ये हमें परीक्षा में खींच के ले जाएंगे। लेकिन अगर अभिलाषाओं के ऊपर अगर हम जय पा लेते, नियंत्रण पा लेते, उसके बाद जितनी भी परीक्षाएं शैतान ले करके आएगा वो आप पर हावी नहीं हो पाएगा। गलतियों 5 का 19 पद में लिखा, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके और काम। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के भागीदार नहीं होंगे। इफिसियों के पत्र का 2 अध्याय में लिखता है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पाप और अपराध में मरे हुए थे, और तुम इस संसार के लोगों के रीति के अनुसार चलते थे, अंधकार के हाकिम के अनुसार चलते थे और जो अपने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं को पूरा करते थे। प्रभु को जीवन देने के बाद अब जो है ऐसी लालसाएं, ऐसी अभिलाषाएं जो परमेश्वर के दृष्टि में बुरा है, गलत है, अब हमको उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। अगर हम उस पर कार्य नहीं करते हैं तो जो है ये हमारे जीवन में रहती है और ये हमें बार बार परीक्षा लाती है और हम परीक्षा में पढ़ते हैं।
इसलिए हमें अपने अभिलाषों के ऊपर कार्य करना है। उसके लिए क्या करना होगा? क्योंकि जब तक अभिलाषा है तब तक परीक्षा में आप पढ़ेंगे, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर, शैतान तो स्थिति परिस्थिति को खड़ा करता है, लेकिन अभिलाषा है इसलिए जो है वो उसको परीक्षा में ले आता है। और फिर ये अभिलाषा गर्भवती होती है ना, बढ़ते जाता, वो परीक्षा में वो आता है, वो अभिलाषाएं और बढ़ती जाती है। उन परिस्थितियों के द्वारा अभिलाषाएं बढ़ती जाती है और आखिर में जो है वो गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और मृत्यु को लाती है। तो बुरी परीक्षा से अगर हमको बचना है और प्रभु के लिए स्थिर रहना है तो आपको काम करना होगा। जब मैंने यीशु मसीह को जीवन दिया 1980 में, तो मेरे मन में ऐसा था कि जब मैं जीवन दे दूंगा तो मेरा मन शुद्ध हो जाएगा, विचार शुद्ध हो जाएगा, पाप के सारे जितने पाप मैं करता था दूर हो जाएगा, जिसको पाप करने के बाद मन में ग्लानि होता था, ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रभु को जीवन देने के बाद में कुछ भी ऐसा नहीं था, बल्कि और ज़्यादा पाप और परीक्षाएं। तो मैं बोला कि मुझे इसमें से बाहर आना है। उसके लिए मैं फास्टिंग करने लगा, उसके लिए मैं इनकार करने लगा, मैं वचन से सीखने लगा। लूका 9:23 पद में कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप का इनकार करिए। मेरे प्रिय, अभिलाषाओं के ऊपर कार्य करना है तो क्या करना है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। सो प्रभु में आने के बाद इंसान को इनकार करना शुरू करना चाहिए। हर एक ऐसी लालसाएं अभिलाषाएं जिसका हम भोग विलास करते थे और वो पाप था, वो अशुद्ध था, वो अपवित्र था, तो अब जो है हमको इनकार करना शुरू करना पड़ेगा। प्रत्येक दिन हमको इनकार, जब भी वो विचार आता है आपके यीशु के नाम से मैं इसका इनकार करता, हमारे दृष्टि में कोई बुरा नज़र आना चाहता है, हम तुरंत के यीशु मसीह के नाम में मैं इसका इनकार करता हूँ। और आपको लगातार 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 इनकार करना पड़ेगा। आपको मालूम है कि जब आप बार बार इनकार करने लगते हैं तो आप आत्मा के अनुसार चलने लगते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं और परमेश्वर का जीना आत्मा में चलना है। और जैसे जैसे आप इनकार करते आत्मा में मजबूत होने लगते हैं ना, तो उसके बाद जो है आपके पास वो ताकत आ जाती है। अभी हम लोग वचन को पढ़ेंगे कि आत्मा के द्वारा शरीर के कार्य को तुम जो है दबा देना। ओके, सो हमको इनकार करना चाहिए। अगर हम लोग परीक्षा में स्थिर रहना चाहते हैं, बुरे परीक्षा में हम ना पड़ जाए, हम स्थिर रहे, इवन परीक्षा आई तो ऐसा नहीं कि जब हम लोग प्रैक्टिस कर लेते तो परीक्षा और नहीं आएगी, परीक्षा आएगी, लेकिन अंत तक हमको जय पाना है। इसलिए बाइबल में लिखा, जो जय पाए, जो जय पाए, जो जय पाए। ओके, गलतियों 5:24 पद क्या कहता है? लिखा है, अब जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने शरीर को उसके लालसाओं अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। मेरे प्रियो, इधर यीशु मसीह क्रूस उठा के चलने के लिए बोलता है लूका 9:23 में, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। गलतियों 5:24 कहता है, जो लोग मसीह यीशु के हैं, मेरे प्रियो, हम लोग मसीह यीशु के होने के लिए बुलाए गए हैं। मसीह के विश्वासी हम लोग होने के लिए बुलाए गए हैं। अगर हम मसीह के हैं तो हम अपने शरीर को उसके लालसाओं और अभिलाषाओं क्रूस पर चढ़ा दिया। रोज़ हम उसे क्रूस पर चढ़ाते हैं, रोज़ हमें क्रूस पर हर बार जब उन चीज़ों का अपील हमारे साथ होता है, हम उसे यीशु के साथ हम लोग उसको क्रूस पर चढ़ा देते हैं, उसे हम क्रूस पर चढ़ाते हैं। यह रोमी 12 अध्याय के मुताबिक, 1 पद के मुताबिक हम क्या करते हैं? रोमी 12 के कहते हैं, ये प्रैक्टिस है, हमको प्रभु में आने के बाद प्रैक्टिस करना है इसको कि हे मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के दया का स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी हाथ पे, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। फिर से एक बार ये इसमें इनकार है, फिर से एक बार इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखने का आपका निर्णय है। और मेरे प्रियो, जब आप इनकार करते जाते हैं, धीरे धीरे आपकी आत्मा अभ्यस्त होने लगती है कि मुझे जो आत्मा में मेरे प्रभु के लिए चलना है, मुझे मेरे प्रभु के लिए चलना है। और आपका आत्मा मजबूत होता जाता है। अभी मैं बताऊंगा कि आपके आत्मा को मजबूत करने के लिए क्या करना है। आपको उपवास भी करना है, प्रार्थना भी करना है, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर के वचन को लगातार अपने अंदर डालना है।
राजा दाऊद कहते, भजन संहिता 119 का 9 और 11 पद में क्या कहते हैं? जवान अपने चाल को किस रीति से सिद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार करने से। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करे। एक तो है कि आप इनकार करेंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे, बेदी पर चढ़ाएंगे, और जो है जब आप ऐसा करते हैं और उसके साथ परमेश्वर के वचन से आप भरते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपको शुद्ध करता जाता है, आपको बदलता जाता है। जब परमेश्वर के वचन को आप लेते जाते हैं तो आप जो है अंदर से आत्मा में मजबूत होते जाते हैं। और हर बार जब परीक्षा आता है तो चूंकि आपका आत्मा मजबूत है, इसलिए परीक्षा को के ऊपर वो जय पा जाता है, उसको ओवर पावर करता है। कितनी भी परीक्षाएं आती जाती है, लेकिन वो परीक्षा आपको जो है गिरा नहीं पाता है और आप उस परीक्षा में स्थिर रहते हैं। आइए हम लोग रोमी 8 अध्याय 12 पद को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने आपको एक प्रोसेस बताया कि कैसे आप परीक्षा में स्थिर होने के लिए, जब तक अभिलाषा आपके अंदर बना हुआ है तब तक जो है आप जो है बार बार परीक्षा में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है उस समय में स्थिर नहीं रह पाएंगे, कमज़ोर रहने के कारण। लेकिन जब आप इनकार करना शुरू करते, क्रूस पर चढ़ाना शुरू करते, प्रत्येक दिन हर एक अशुद्ध, पाप और गलत चीज़ों का इनकार करते हैं और परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने अंदर बसने देते हैं, आप प्रार्थना का जीवन बिताते हैं, आप अपनी आत्मा में इतने मजबूत हो जाते हैं कि उसके बाद जो है आप जब भी परीक्षा आता है तो परीक्षा आप पे हावी नहीं हो पाता है, लेकिन आप परीक्षा पर हावी हो जाते हैं। यीशु मसीह भी परखा गया, लेकिन सारे परीक्षाओं के ऊपर वो जय पाया। आइए हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं रोमियो उसका 8 अध्याय और 12 और 13 पद को हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, यानी कि शरीर के लालसा और अभिलाषाएँ हमारे अंदर जो है, बुरी आलसाएँ, पापपूर्ण अभिलाषाएँ, अशुद्ध अभिलाषाएँ, बोलता है उसके अनुसार दिन काटोगे। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। 13 पद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। आत्मिक रीति से शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, उसका मतलब आत्मा देह के कब मार सकता है? जब आत्मा देह से ज़्यादा बलवान है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तो मनुष्य का आत्मा मन को चलाया करता था और मन और शरीर उसके अधीनता में चलते थे। लेकिन पतन के बाद क्या हो गया? यह शरीर और मन जो है बलवंत हो गया और आत्मा को दबा दिया, इसलिए पाप प्रबल हो गई, उनके ऊपर राज करने लगे। जब तक एक व्यक्ति नया जन्म नहीं पाया, उसकी दशा यही है, शरीर और मन उस पर हावी है। लेकिन जब एक व्यक्ति नया जन्म पा जाता है, उसके बाद उसके लिए एक अवसर बन जाता है कि अब वो आत्मा में मजबूत होकर के मन और शरीर को उसके अधीनता में ले आए। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। सो मेरे प्रियो, हमें इस प्रोसेस में अपने आप को लगातार डालना है, और जब हम अपने आप को इन सारी चीज़ों, इस प्रोसेस में डालेंगे ना, तब हम आत्मा में मजबूत होंगे और तब हम जय पाएंगे। आदम हवा परीक्षा में स्थिर नहीं रहे, क्योंकि वो जो है अपने आप को इस रीति से नहीं रखे, ध्यान प्रभु पर नहीं लगाए, उसके वचन पर नहीं लगाए, जीवन के वृक्ष पर नहीं लगाया, बल्कि जो है शैतान पर लगाया। इसलिए जो है वो परीक्षा में स्थिर नहीं रह गए। लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर के सामने जो है ठहरा रहा, 40 दिन उपवास किया। उसके बाद यीशु मसीह वचन से इतना भरा था कि शैतान उसको जब भी परीक्षा किया, जिन भी वचनों को लेके उसने ये लिखा है करके जवाब दिया, और शैतान को भाग जाना पड़ा। यीशु मसीह परीक्षा में स्थिर रहे, दृढ़ रहे। बाइबल में लिखा है
हमने पढ़ा, नहीं पढ़े, हम लोग पढ़ लेंगे शायद, अगर हम इसको हम लोग पढ़ कर देख लेते हैं। इब्रानी 4 का 15 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी परीक्षाओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा गया। मैंने कहा कि परीक्षा एक परख है जिसमें मनुष्य की जांच होती है। यीशु मसीह भी शरीर लेकर के आया था हमारे और आपकी तरह। जितनी परीक्षा हमें और आपको है, यीशु मसीह भी उनसे गया, लेकिन लिखा है वरन सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। मतलब वो स्थिर रहा अपने परीक्षा में। सो मेरे प्रियो, बुरी परीक्षा का स्रोत शैतान है, और बुरी परीक्षा में तब तक इंसान पढ़ता रहेगा, गिरता रहेगा, जब तक अभिलाषाओं के ऊपर जय नहीं पाया गया है, उस पर कार्य नहीं किया गया है। अगर वो उस पर कार्य नहीं करते हैं तो मेरे प्रियो परीक्षा में खड़े नहीं रहेंगे, लेकिन अगर उस पर वो कार्य करेंगे तो खड़े होंगे। तो मैं कह रहा था, मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर के वचन को डालना शुरू किया, मैं मजबूत होने लगा, उन परीक्षाओं के ऊपर मैं जय पाने लगा, दिन प्रतिदिन मैं बढ़ने लगा, जय पाने लगा। और मैं कह सकता हूं कि अब उन सारी परीक्षाओं जिसके द्वारा से शैतान मुझे परमेश्वर से दूर करता था, उन पर मैंने जय पाई। आज भी परीक्षाओं से घिरा हूँ, लेकिन ये बातें मेरी मदद करती है जो मैंने अपने अभिलाषाओं के ऊपर में कार्य किया है। सो मेरे प्रियो, क्या आपने ये कार्य किया है? अगर ये कार्य आप नहीं कर रहे हैं, और ये लाइफ लॉन्ग करना है, हम अपने अभिलाषाओं पर जय पाने के लिए हमको जानना है। और एक बात है, उसमें दूसरी एक बात है, परमेश्वर का भय। हमेशा परमेश्वर के भय में जब हम चलेंगे, एक तो कहा कि हमको अपने लालसा अभिलाषाओं पर काम करना है, दूसरा है परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में लेना है, और परमेश्वर के भय में बढ़ना। ये बातें हमको परीक्षा में गिरने से बचाएगी, परीक्षा में हम स्थिर रहेंगे। तो याद रखें, परीक्षा सबके लिए है। एक पास्टर के लिए भी परीक्षा है, विश्वासियों के लिए भी परीक्षा है, एक लड़के के लिए भी परीक्षा है, लड़के के लिए भी परीक्षा है, एक जवान के लिए भी परीक्षा है, एक बूढ़े के लिए भी परीक्षा है। लेकिन बात यह है, उस परीक्षा में कौन स्थिर है, कौन दृढ़ खड़ा है, वो जो है इनाम पाएगा, वो मुकुट पाएगा, परमेश्वर उसे आशीष देगा। प्रकाशित वाक्य में हम देखते, जो जय पाए, उनके लिए परमेश्वर जो है प्रतिज्ञाएं देता है। सो मेरे प्रियो, मैं उस वचन को दोहराना चाहता हूँ। ये संदेश सुन लेने के बाद आप अच्छी परीक्षा के बारे में सुना, और आज बुरी परीक्षा के बारे में सुना, और आपको मैंने अपने अनुभव से बताया भी परीक्षा के ऊपर जय पाने का तरीका क्या है। अगर इन सब का उपयोग करते हुए हम अगर प्रैक्टिस करें इन सारी बातों को, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सभी परीक्षा में स्थिर रह सकते हैं और जीवन का वो मुकुट पा सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जिसका अनुभव हम पृथ्वी पर भी करेंगे, और जब हम मसीह के राज में भी उसका अनुभव करेंगे। उस वचन के साथ मैं आज अंत करना चाहता हूँ, जो हमारा थीम वचन है, जो हमारा टेक्स्ट है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आप आशीषित होंगे, आपके सिर में परमेश्वर मुकुट रखेगा, आपके सिर में परमेश्वर ताज रखेगा, आपको इस पृथ्वी पर लोगों के बीच में एक महान इंसान बनाएगा, प्रभावशाली व्यक्ति बनाएगा, और इस पृथ्वी पर भी आपको उसका प्रतिफल देगा, और अपने राज्य में भी आपको प्रतिफल देगा। सो मेरे प्रियो, आज आपकी दशा क्या है? क्या आप परीक्षा में स्थिर हो गए हैं? परीक्षा पर जय पाने के योग्य आप बन गए हैं? नहीं तो आज के संदेश पर विचार करिएगा और मनन करिएगा। कहीं किसी परीक्षा में आज तो आप फंसे हुए नहीं हैं, जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाने वाला, गिराने वाला है, आपके चरित्र को खराब कर देने वाला है। मेरे प्रियो, सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए।
परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उस मुकुट को खोए, उन आशीषों को खोए, अपने जीवन में दंड और हानि को लाए। परमेश्वर तो हमें मुकुट देना चाहता है। मेरे प्रियो, आइए हम लोग सब लोग वो धन्य इंसान बन जाए, सभी लोग उस धन्य की गिनती में आ जाए, परीक्षा में स्थिर और दृढ़ होकर के। मेरी ये दुआ है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर लगातार आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ाते जाए। आप मजबूत और दृढ़ होकर के आप उन लोगों में बन जाएं, उन लोगों के झुंड के हो जाएं जिन्होंने परीक्षा पर जय पाया है और आपके लिए अद्भुत मुकुट इंतजार कर रहा है। आइए हम लोग परीक्षा में स्थिर रहे, दृढ़ रहे, प्रूव करें कि मैं प्रभु का हूँ, मैं प्रभु में विश्वास योग्य बना रहूँगा, मेरे यीशु के जैसा करूँगा जो सारी बातों में परखा तो गया लेकिन निष्पाप निकला। मैं भी आज से ऐसा करूँगा। पहले शायद हम कई बार पाप में गिर गए, लेकिन अब मैं निष्पाप निकलूँगा। मेरे साथ जो भी परीक्षा होगा, अच्छी परीक्षा, बुरी परीक्षा जो भी आएगी, उसमें मैं अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहूँगा। मेरे प्रियो, आइए हम लोग आज प्रभु के मेज में भागी होने के लिए अपने मनों को हम लोग तैयार करें। इसके लिए हम लोग बाइबल में से एक हिस्से को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 23 पद से आगे। उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। सो मेरे प्रियो, जब आज हम प्रभु के मेज में भागी होने जा रहे हैं, ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में जांचें, जैसा 28 पद में लिखा, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस कटोरे में से खाए, इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। हमें अपने जीवन को जांचना है, देखना है क्या कोई अनुचित बात हमारे जीवन में है, क्या पवित्र आत्मा कुछ बातें हमें दर्शाता आ रहा है, कुछ अनुचित बात, क्या हम लोगों ने उनके साथ व्यवहार किया है, नहीं है तो आइए इस घड़ी हम निर्णय लें, हम उन सारी चीज़ों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। और क्योंकि बाइबल में लिखा है पहला यूहन्ना 1:9 में कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे सारे पापों से क्षमा करने और सारे अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और आइए हम अपने मन को यीशु के लहू से धो करके आइए प्रभु के मृत्यु गाड़े जाने और जी उठने को स्मरण करें। इसके द्वारा हमें एक संदेश मिलती है जो पहला पत्रस 2:24 में लिखता है कि उसने आप ही हमारे पापों को लेकर जो क्रूस पर मर गया ताकि पाप से छुटकर धार्मिकता का जीवन जिए। हाँ मेरे प्रियो, आज जब हम स्मरण कर रहे हैं प्रभु के मृत्यु गाड़े और जी उठने को के विषय में, तो हम जो है आज अपने आप को अच्छी तरह देख सकते हैं, क्या हमने पाप को छोड़ करके धार्मिकता का जीवन हम जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। सो आइए हम अपने मनों को जांचेंगे, कुछ सेकंड हम अपने आंखों को बंद करें प्रभु के सामने और हम लोग अपने विषय में विचार करें। पवित्र आत्मा को मौका दे कि पवित्र आत्मा हमारे मनों को जांचे, और अगर पवित्र आत्मा हमारे मनों को किसी बातों के लिए कायल कर रहा है जो परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा नहीं है, तो इसी घड़ी हम लोग प्रभु से क्षमा मांगे और उसके लहू के द्वारा शुद्ध हो जाए और प्रभु के मेज में हम लोग भागी हों।
सो मेरे प्रियो, पकड़वाए जाने से पहले रात प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ इकट्ठा हुआ और रोटी लिया और धन्यवाद किया। हमारे जीवित और महान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम लोग आपके चरणों में आते आपका धन्यवाद देते हैं इस रोटी के लिए जो तेरे पुत्र यीशु के देह का प्रतीक है, जो हम सबों के निमित्त तोड़ा गया, कुचला गया प्रायश्चित बलिदान के द्वारा, और आज इसी के कारण हमारे लिए उद्धार का मार्ग खुला है। और प्रभु, जब आज हम लोग प्रभु के मेज में भागी हो रहे हैं, इस बात को हम याद करते हैं। तो इसलिए हमारे पापों को लेकर मर गया ताकि हम पाप से छुटकर धार्मिकता का जीवन बिताएं। तूने अपना प्यार इस रीति हम पर प्रकट किया क्रूस कलवरी पर कि जब हम पापी ही थे, तूने अपने पुत्र यीशु को भेजा। और हम धन्यवाद देते हैं कि तेरे पुत्र यीशु के प्रायश्चित बलिदान के द्वारा आज हमें उद्धार मिली है। उसी बात को आज हम लोग स्मरण कर रहे हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। उसी के साथ उसने कटोरा भी लिया और धन्यवाद किया। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ उस कटोरे के लिए जो तेरे पुत्र यीशु के लहू का प्रतीक है, जो हम सबों के पाप क्षमा के निमित्त बहाया गया, हमारे छुटकारे के लिए बहाया गया, हमारे शुद्धिकरण के लिए बहाया गया। जब आज हम लोग उसमें भागी होते हैं, संपूर्ण उद्देश्य जो तेरे पुत्र यीशु के लहू का था हमारे जीवन में पूरा हो, यीशु के नाम में, आमीन। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली, धन्यवाद किया और तोड़ा और कहा कि यह मेरा देह है जो तुम्हारे निमित्त कुचला जाता है। और उसी के अनुसार उसने कटोरा भी लिया और कहा यह मेरे नए नियम के वाचा का लहू है जो तुम सबों के पाप क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। आइए बहुत ही धन्यवाद सहित हम लोग इस रोटी और दाखरस में भागी हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज तूने जो हमें स्मरण करने के लिए कहा है, तेरे मृत्यु गाड़े जाने जी उठने को, प्रभु आज हम लोग स्मरण कर पाए, उन सारी बातों को स्मरण कर पाएँ, तेरे प्यार को स्मरण कर पाएँ, तेरे उद्धार को स्मरण कर पाएँ, पाप से छुटकारा को स्मरण कर पाएँ। और प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीषें जो तूने मृत्यु गाड़े जाने जी उठने के द्वारा रखा है, उसको हम स्मरण करते हुए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके प्यार के लिए हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं और अपने जीवनों को तेरे हाथ में समर्पित कर देते हैं कि प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरे ही महिमा के लिए जिए और तेरी ही सेवा हम लोग करते रहे। सभी लोगों को मैं आपके पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। लगातार हम सबों को अपने करुणा भरे हाथ के नीचे संभाले रखिए। इस कोरोना काल में प्रभु प्रत्येक को संभाल के रख, घर से बाहर जाते समय, भीतर आते समय, और प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे छत्र छाया के नीचे सभी लोग जीने पाएँ। सारी बातों के लिए हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना और विनती आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करिए बाप आसमानी, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संगत साथ सदाकाल बनी रहे, आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे।